Hello friends, in this video we will talk about R.L. Stevenson, one of the writer of Victorian age. We are discussing the writers of Victorian age and the full name is Robert Louis Stevenson. Full name is Robert Louis Stevenson and he was born in 1850 and died in 1894. Let's talk about his works. He was born in a family of a lighthouse designer. ये एक लाइट हाउस डिज़ाइनर के घर में पैदा हुए थे. ही स्टडी इंजीनियरिंग, दैट ही स्टडी लॉ, देन ही स्टडी लॉ एंड देन फाइनली ही लेफ्ट बोथ एंड बिकेम द राइटर्स. तो पहले इन्होंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में ये लॉ पढ़ने लगे थे वकील के लिए, और उसके बाद में इन्होंने ये दोनों चीज़ें छोड़ के राइटर बनने का फ़ैसला किया. ही स्पेंड्स 4 ईयर ट्रैवलिंग एंड ही ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन एडवेंचर. उनको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद था एंड दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज फेमस वर्क ट्रेजर आइलैंड. वो हमें देखने को मिलेगा ट्रेजर आइलैंड में, जो इन्होंने ये फेमस वर्क लिखा है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ R.L. स्टीवेंसन. तो द फर्स्ट वर्क इज़ ट्रेजर आइलैंड. जो इनके फेमस वर्क्स है वही हम डिस्कस करेंगे, बाकी सारे नहीं करेंगे. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको इन PDFs में, इन स्लाइड्स में मिलता है. और इसके बाद में जो वीडियो होने के बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है, तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें, ज़रूर स्लाइड्स को देखें, अच्छे से हर स्लाइड को पढ़ें, तो आपको डीप नॉलेज भी होगी. और कोई मटेरियल इसमें से रह जाता है तो वो हम स्लाइड्स के थ्रू आपको दे देते हैं. तो ट्रेजर आइलैंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1883. ये पब्लिश हुआ था 1883 में एंड इट वाज एन एडवेंचरल नॉवल एंड इट टेल्स स्टोरी ऑफ हाउ जिम हॉकिंस फाइंड ए मैप टू ट्रेजर आइलैंड. तो ये स्टोरी है जिम हॉकिंस की कि कैसे वो एक ट्रेजर आइलैंड को ढूंढते हैं, फाइंड ए मैप टू ट्रेजर आइलैंड. तो ये ट्रेजर आइलैंड के बारे में अब तक इन जो लास्ट ईयर्स के पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आए हैं R.L. स्टीवेंसन से रिलेटेड, तो हम ज़्यादा इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे. जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे. तो वर्क आपको याद रखने हैं ट्रेजर आइलैंड, और मेन हीरो है जिम हॉकिंस, तो ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट वर्क इज़ किडनैप्ड. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1886. ये पब्लिश हुआ था 1886 में एंड इट इज़ ए हिस्टोरिक फिक्शन एडवेंचर सेट ड्यूरिंग द एपिन मर्डर. तो एपिन मर्डर जो स्कॉटलैंड में हुआ था उसके ऊपर है ये. तो एडवेंचर जो फिक्शनल नॉवल है, मतलब एक काल्पनिक है लेकिन हिस्टोरिक भी है. जो उन्होंने 1745 की स्टोरी बताई है, सेट किया है एपिन मर्डर से रिलेटेड. एंड देयर इज़ ए सीक्वल ऑफ किडनैप. एक सीक्वल भी बना था किडनैप्ड का, नोन एज कैट्रियोना. तो सीक्वल हमेशा याद रखने होते हैं, कई बार सीक्वल्स काफ़ी बार पूछे जाते हैं. एंड द थीम इज सिमिलर इन किडनैप एज वेल एज कैट्रियोना. तो थीम दोनों का ही सेम है, किडनैप का और कैट्रियोना का. एंड टॉक्स अबाउट द इम्परफेक्शन ऑफ जस्टिस सिस्टम. जो एक न्याय देने का सिस्टम है वो कैसे इम्परफेक्ट है उसके ऊपर बात की गई है इन दोनों ही, किडनैप में और कैट्रियोना, दोनों ही फिक्शंस में, हिस्टोरिक फिक्शंस में. एंड इट टॉक्स अबाउट द ट्रायल विच हैपन आफ्टर एपिन मर्डर. तो जो ट्रायल चल रहा था एपिन मर्डर होने के बाद में, उसके ऊपर भी इस किडनैप में इसमें बात की जाती है. तो ये वर्क था किडनैप, तो ये आपको याद रखना है. द नेक्स्ट वर्क इज स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकेल एंड मिस्टर हाइड. स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकेल एंड मिस्टर हाइड एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1886. ये पब्लिश हुआ था 1886 में पब्लिश हुआ था. एंड इट टॉक्स अबाउट ए मैन हुज नेम इज़ डॉक्टर जेकेल. ये आदमी के बारे में बात कर रही है स्टोरी में जिसका नाम है डॉक्टर जेकेल एंड ही इज़ वेरी रेप्यूटेड मैन, जो बहुत ही एक रेपुटेशन वाला इंसान है. एंड देयर इज़ आल्सो एन इविल मैन मिस्टर हाइड. मिस्टर जेकेल एक बहुत अच्छे इंसान है, रेपुटेटेड इंसान है, और जो मिस्टर हाइड है वो एक इविल, बुरे इंसान है. एंटायर नोवेला क्या होती है? जो नॉवल से छोटी होती है उसे नोवेला कहते हैं, जो शॉर्ट में लिखी जाती है नोवेला होती है. टॉक्स अबाउट फाइटिंग कनेक्शन बिटवीन दिस टू मैन. जो इन दोनों के बीच में जो फाइटिंग कनेक्शन है उसके बारे में है. एंड फाइनली वी गॉट टू नो
know that these two individuals are not different from one another, but there is only one single individual who had dual personality. और हमें पता चलता है लास्ट में कि ये दोनों इंसान अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों इंसान एक ही इंसान है। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी दुनिया को दिखाने के लिए एक शो कर रहा है, एक बार अच्छा है एक बार बुरा है। तो ड्यूअल पर्सनैलिटी, अलग अलग इंसान ना होकर मिस्टर जैकल मिस्टर हाइड एक ही इंसान ये दोनों पर्सनैलिटीज़ फॉलो कर रहा है। एंड डॉक्टर जैकल हैज़ क्रिएटेड ए मैजिकल सोल्यूशन। तो डॉक्टर जैकल जो है उन्होंने एक मैजिकल सोल्यूशन बनाया है विच ही ड्रिंक्स, वो जो पी लेते हैं, एंड ही कन्वर्ट इनटू मिस्टर हाइड। और उसके बाद में ये एक इविल मैन मिस्टर हाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक ही इंसान के बारे में है, डॉक्टर जैकल, जो पीने के बाद में एक सोल्यूशन को एक इविल मैन बन जाते हैं। और डॉक्टर जैकल एक अच्छे पर्सनालिटी वाले हैं, बहुत ही एक रेपुटेटेड मैन है, लेकिन ये पीने के बाद में एक इविल मैन कैसे बन जाते हैं उसके ऊपर स्टोरी है। तो ये थी इनकी तीनों स्टोरीज़, जो तीनों राइटिंग्स, स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड, किडनैप्ड एंड ट्रेजर आइलैंड। तो आपको याद रखना है कौन सी मिस R.L. स्टीवेंसन ने लिखी है, उससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इग्नोर नहीं कर सकते हम कोई से भी राइटर्स को। कल हम करेंगे लुइस कैरोल। और कोई भी वीडियो आप स्किप ना करें, डेली वीडियोस देखें। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमेशा जब भी देखें प्लीज़ लाइक करें, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने का। और आज शाम तक मैं या तो अपलोड कर दूँगी उस पर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज़रूर उसको ज्वाइन करें, सारा मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।